आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है गुजरात से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पर। राजनाथ सिंह ने भुज में सेना के जवानों से मुलाकात की है। एयरफोर्स के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एयरफोर्स के जवानों को संबोधन। कहा, आप लोगों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, आपके अभिनंदन के लिए आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स का बड़ा रोल, आपकी मेहनत से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो केवल ट्रेलर दिखाया गया है। समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। गुजरात के भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनकी भी बड़ी भूमिका रही जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति रही। लेकिन रक्षा मंत्री ने गुजरात भुज पहुंचने के बाद ये साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग ऑपरेशन है। जवानों की हौसला अफजाई की और गुजरात भुज वही, क्योंकि पाकिस्तान ने झूठे दावे किए थे। दुनिया के सामने सच तो उजागर उस दिन कर ही दिया जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे आदमपुर एयरबेस, और अब एक और सच का उजागर होते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने झूठी रणनीति बनाई और झूठ फैलाया कि भारत के एयरबेस को निशाना बनाया है, तबाह किया है। लेकिन अब पाकिस्तान की बात पर किसी को यकीन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ सामने आते हुए भारत न सिर्फ बोलता है बल्कि करके दिखाता भी है और फिर उसका सबूत भी देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले कल भी एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन भी शुरू हो जाती है, क्योंकि किस तरह से पाकिस्तान विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा है। आर्थिक स्थिति तो इस तरह की है कि खाने पीने के लाले पड़े हैं। अब सिंधु जल संधि भी रोक दी गई है, जिसके बाद पत्र लिखा गया है जल संसाधन सचिव की ओर से। तो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आतंकियों के खात्मे के लिए, आतंक के अड्डों को निशाना बनाने के लिए है, वो भारत का शुरू है ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री इसी कड़ी में गुजरात भुज पहुंचे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज पहुंचे, कह चुके हैं कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है मांगने वालों की लाइन वहीं से शुरू जाती है। लेकिन जब सेना के जवानों से मुलाकात की तो किस तरह से हौसला अफजाई की, और आप मायने क्या निकाल रही हैं उनके भुज पहुंचने के? जब हम पाकिस्तान के लिहाज से और पिछले जो भी घटनाक्रम हुआ उसके लिहाज से बात करें तो आप देखिए जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर इलाका है, उसके साथ साथ आप देखें कि राजस्थान का जो जैसलमेर बीकानेर बॉर्डर इलाका है, फिर तीसरा गुजरात का जो ये भुज इलाका जहाँ पर अभी राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, और फिर पंजाब। ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और 9 आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया, उसके बाद ये 4 वो जगह हैं जहां पर पाकिस्तान ने रिएक्ट करा। पाकिस्तान ने भारत के अंदर ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से हमला करने की कोशिश की। तो देखिए सरकार की भूमिका अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग भूमिका चल रही है, जहाँ इंटरनेशनल स्तर पे अलग भूमिका है, तो वहीं देश में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये कहा था कि आप बॉर्डर इलाके में जाएं, बॉर्डर पर जाके जवानों से बातचीत करें। लेकिन उसके 2 दिन पहले ही खुद प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचे थे और वहां पर जो एयरफोर्स आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन था वहां से उन्होंने तस्वीर, और उसके साथ साथ उन्होंने वहां पर जो मौजूद आर्मी थी, जो जवान थे, उनको हौसला अफजाई की थी और कहीं ना कहीं संदेश भी एक मजबूत पाकिस्तान को दिया था। फिर आप देखिए 2 दिन बाद तस्वीर आती है जब राजनाथ सिंह बॉर्डर पे पहुंचते हैं, और अब ये तस्वीरें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भुज पहुंचते हैं। हर वो जगह जहां पर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई या जहां पर फिर जवाबी कार्रवाई भारत ने की, हर उस जगह जवानों से मिलना, उनकी हौसला अफजाई, मैसेजिंग देना, चाहे उस राज्य को देना और देश भर को देना। अब आप देखिए कि 22 तारीख का दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों के चलते बीकानेर जा रहे हैं, लेकिन बीकानेर भी वही इलाका है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है या वहां पर ड्रोन की गतिविधि देखने को मिली है जैसलमेर में। तो हर वो जगह जहां पर इस तरह की गतिविधि हुई वहां पर सरकार पहुंच रही है। अगर आप कड़ी से कड़ी को जोड़ेंगे तो 22 अप्रैल को जो 26 लोग मारे गए, उनका शव जिस जिस राज्य में पहुंचा वहां की राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी और केंद्र के मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी कि उनके फ्यूनरल से लेकर जो भी मदद की जा सकती है वो सरकार की जिम्मेदारी होगी, सरकार वहां पर मौजूद रहेगी। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम देने के बाद प्रधानमंत्री ने 2 टूक संदेश, चाहे फिर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको दिया, उसके साथ साथ पाकिस्तान को लगातार हम संदेश दे रहे हैं, और साथ में राजनाथ सिंह को ये कहा गया कि आप बॉर्डर इलाकों में जाकर अपने जवानों के पास रहें। इसी की देखा देखी पाकिस्तान ने भी ये चीज करी, लेकिन आप उनका अगर भाषण सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वहां पर क्या हालात है, मानसिक हालात कैसी स्थिति है। तो फिलहाल ये पूरी रणनीति, और ये रणनीति यहाँ पर नहीं रुकेगी।
जहां पाकिस्तान से हमने कहा है कि हम सिर्फ पीओके पे बात करेंगे, हम आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवाद को किस तरीके से आप क्या अंजाम देते हैं या भारत को सौंपते, उस पर बात करेंगे। जल सिंधु पे बात नहीं होगी, वाटर ट्रीटी पर अभी उसको स्थगित किया जाएगा। ठीक वैसे ही अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत सरकार एक समूह बनाने की कोशिश कर रही है। बड़े बड़े जो देश हैं वहां पर छोटे छोटे जो समूह है भारत की तरफ से ग्रुप्स है, जिसमें हो सकता है विपक्ष की भी भूमिका हो, विपक्षियों को भी साथ लिया जाए और उनको भेजा जाएगा और ये बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से सक्सेसफुल रहा, पाकिस्तान को किस तरीके से उनके एयरबेसेस तबाह किए, वो सारे फैक्ट्स। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेशनल जो मीडिया ने जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स को छोड़ दें, लेकिन जो दूसरे अखबार हैं उन्होंने उस तरीके की इमेज नहीं भारत की दर्शाई जो एक्चुअल में भारत ने घर में घुसकर मारा है। तो ऐसी स्थिति में छोटे समूह बनाए जाएंगे और इंटरनेशनल स्तर पर अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व होंगे, मंत्री भी इन्वॉल्व होंगे और विपक्ष के नेता भी इन्वॉल्व होंगे और वहां जाकर ये बताया जाएगा कि क्या स्थिति रही है। तो पाकिस्तान को एक्सपोज करना हो, चाहे यूएनएससी में टीआरएस को बैन कराना हो या ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को लाना हो, उसको फाइनेंशियल मदद बंद करानी हो, अभी बहुत सारे मोर्चे पर भारत सरकार काम कर रही है। उसी का हिस्सा राजनाथ सिंह का भुज पे पहुंचकर वहां पर हौसला अफजाई करना। अदिति, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, तो सोचिए पिक्चर कैसी होगी, लेकिन पिक्चर जैसी भी हो, एंडिंग कैसी होगी उस पर सभी की निगाहें। बहुत शुक्रिया अदिति आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।